नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण को मिली मंजूरी। नवगठित केंद्रीय मंत्री परिषद में विभागों के बंटवारे के बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई मंत्री आज करेंगे कार्यभार ग्रहण। केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय और आर्थिक विकास में सहायता के लिए 1,39,000 करोड़ रुपए से अधिक की कर राशि जारी की। बिहार को 14,000 करोड़ रुपए का हिस्सा मिला। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। सभी विद्यालय आज से 15 जून तक रहेंगे बंद। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में नवगठित एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। केंद्र सरकार पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर रही है। योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4 करोड़ 21 लाख आवास बनाए गए हैं। योजना के तहत निर्मित इन घरों को शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। दुर्गेश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। नवगठित एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय दिया गया है। श्री अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बने रहेंगे। नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बरकरार रहेगा। जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय आवंटित किया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति भवन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि निर्मला सीतारमण को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय आवंटित किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को विदेश मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी आवंटित किया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आवास और शहरी विकास मंत्री के साथ साथ ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री और अन्नपूर्णा देवी को महिला विकास मंत्री बनाया गया है। लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्रालय का कार्यभार देखेंगे। जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाए गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल को जलमार्ग मंत्री, जदयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज, जबकि प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और मनसुख मंडाविया नए खेल मंत्री होंगे। डॉक्टर एल मुरुगन को एक बार फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कई मंत्री आज अपना पदभार संभालेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल प्रदेश के 8 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बिहार को 10 मंत्रालय दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रियों में गिरिराज सिंह को कपड़ा, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज के अलावा मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं राज्य मंत्रियों में नित्यानंद राय को एक बार फिर गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। 3 अन्य राज्य मंत्रियों में रामनाथ ठाकुर को किसान और कृषि कल्याण, सतीश चंद्र दुबे को कोयला तथा खान भूतत्व और राजभूषण चौधरी को जल संसाधन मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। पूर्णिया से नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कल नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे से मुलाकात कर पार्टी को अपना समर्थन दिया है। इससे पहले पप्पू यादव ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की।
केंद्र सरकार ने राज्यों को जून महीने के लिए 1,39,000 करोड़ रुपए से अधिक कर हिस्सेदारी की धनराशि जारी कर दी है। बिहार को 14,000 करोड़ का हिस्सा मिला है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह राशि राज्य सरकारों को विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने में सक्षम बनाएगी। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 25,000 करोड़ रुपए से अधिक, बिहार को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक, मध्य प्रदेश को लगभग 11,000 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है। इस किस्त के साथ ही केंद्र ने 10 जून 2024 तक राज्यों को 2,79,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दे दी है। वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए लगभग 12,20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इसके अतिरिक्त जून 2024 में धनराशि की एक अतिरिक्त किस्त भी जारी की जाएगी। समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासूटिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने देश भर के मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट उम्मीदवारों को आश्वासन दिया है कि 6 परीक्षा केंद्रों के 1,563 उम्मीदवारों के परिणामों की दोबारा पूरक अंक समीक्षा के कारण उनकी रैंकिंग प्रभावित नहीं होगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक ने कहा कि मामले की जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। जो ग्रेस मार्क्स की अनुशंसा की थी, जिसके आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, तो ये कमेटी जो है, ये जो हमने हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, उस कॉन्सेप्ट को और उसको पूरा उसका परीक्षण करेगी और क्या अच्छा जो सोल्यूशन उसका हो सकता है वो अपनी रिकमेंडेशंस देगी और उसके आधार पे हम लोग निर्णय लेंगे, जिससे ये 1563 बच्चे हैं इनका भी कोई नुकसान नहीं हो और जो 23 लाख बच्चे जो पूरे परीक्षा में भाग लिए हैं उनके मन में भी कोई संशय न रहे कि उनको किसी तरीके का इससे नुकसान होगा। या तो दोनों पक्ष जो है जिनका टाइम लॉस हुआ है और जो बाकी बच्चे हैं सबके लिए जस्ट एंड फेयर एक डिसीजन हो जाए, सोल्यूशन निकलना, ये हमारी कोशिश है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने वस्तानिया 8वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड के सचिव अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि इस परीक्षा में 1,23,709 छात्र सफल हुए हैं। इनमें 13 गैर मुस्लिम छात्र भी शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। उमस और झुलसाने वाली गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भोजपुर, अरवल, रोहतास, बक्सर, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा और बेगूसराय समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर दर्ज किया गया। इस अवधि में 45.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर और भोजपुर प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे। पटना का अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में कई स्थानों पर भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान बांका, नालंदा और शेखपुरा सहित कई जिलों में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश में निचले क्षोभ मंडल में शुष्क पश्चिमी हवा का प्रवाह बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 3 दिनों के दौरान दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में भीषण उष्ण लहर जारी रहेगी एवं उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में अगले 2 दिनों के दौरान उष्ण दिवस होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात तापमान में कमी की संभावना है। इधर लू और भीषण गर्मी से सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भीषण गर्मी के कारण बक्सर, पटना, शेखपुरा और अन्य जिलों में कई छात्र, विशेषकर लड़कियां, बेहोश हो गईं और बीमार पड़ गईं। हीट स्ट्रोक के कारण कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर स्कूली बच्चों को लू और भीषण गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को आज से 15 जून तक बंद करने का आदेश दिया है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस दौरान शिक्षकों को भी छुट्टियां दी गई हैं। लू की स्थिति के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को सावधानी और सुरक्षा उपाय बरतने की सलाह दी है। विभाग ने तेज धूप में विशेषकर दोपहर 12 से 3 बजे के बीच लोगों को घर से बाहर जाने से बचने की सलाह दी है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और उच्च प्रोटीन वाले तथा बासी भोजन नहीं करने की भी सलाह दी गई है। घर से बाहर निकलते समय लोगों से सुरक्षात्मक चश्मे, छाता और टोपी का इस्तेमाल करने को कहा गया है। पूर्णिया में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और कृषि तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इस सेमिनार में 7 राज्यों के 200 से अधिक कृषि वैज्ञानिक, मखाना किसान और व्यवसायी भी शामिल हुए। निगरानी की टीम ने बेगूसराय के भगवानपुर थाने में पदस्थापित एएसआई विनीत कुमार झा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगंज जिले के नगर थाने की पुलिस ने भितभेरवा गांव में छापेमारी कर साइबर अपराध गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बरेसर क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 अन्य लोग घायल हो गए। सभी मृतक भोजपुर जिले के रहने वाले थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बस में सवार सभी श्रद्धालु अयोध्या से दर्शन कर लौट रहे थे। इसी बीच बस एक खड़ी ट्रक से टकरा गई। इधर हाजीपुर मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित भगवानपुर में एक कार और कंटेनर की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। पटना में आयोजित की जा रही बिहार महिला कबड्डी के लीग मुकाबले में पटना की टीम ने जीत दर्ज की है। उद्घाटन मुकाबले में पटना पेलिकन्स ने सीतामढ़ी सेंटिनल्स को 27 के मुकाबले 22 अंक के अंतर से पराजित कर दिया। पटना की गुनगुन चौहान को बेस्ट रेडर और सीतामढ़ी की अंजलि कुमारी को बेस्ट डिफेंडर घोषित किया गया। एक अन्य मैच में नालंदा निंजाज ने मगध वॉरियर्स को 22-20 से पराजित किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपन्न 7वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार की राधा कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। चीन के झांगझाऊ में आयोजित मॉडर्न पेंटाथलॉन लेजर रन वर्ल्ड चैंपियनशिप में बिहार के आदित्य आनंद और प्रिंस कुमार ने मिक्स रिले में पदक प्राप्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, नई मोदी सरकार, गृह फिर शाह को, रक्षा राजनाथ के हाथ। हिन्दुस्तान की विशेष खबर है, सैटेलाइट से सीधे कटेगा टोल, ट्रायल रहा सफल। दैनिक जागरण लिखता है, रुपौली समेत देश भर की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 10 जून को। दैनिक भास्कर ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, गर्मी अब बर्दाश्त से बाहर, बच्चों का बुरा हाल, 50 बच्चे स्कूल में हुए बेहोश। एक अन्य खबर में अखबार लिखता है, बकरीद की छुट्टी 18 जून की बजाय 17 जून को होगी। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार ने लिखा है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 18 जून से हो सकता है शुरू। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण को मिली मंजूरी। नवगठित केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने विभागों के बंटवारे के बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई मंत्री आज करेंगे कार्यभार ग्रहण। केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय और आर्थिक विकास में सहायता के लिए 1,39,000 करोड़ रुपए से अधिक की कर राशि जारी की। बिहार को 14,000 करोड़ रुपए का हिस्सा मिला। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। सभी विद्यालय आज से 15 जून तक रहेंगे बंद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।